हिमाचल के चुनाव, किस रुख जा रही है हिमाचल की राजनीति, आइए इस बारे में बहस करते हैं। मैं हूं पायल मोहिंद्रा और मेरे साथ हैं तपन मल्होत्रा। आप देख रहे हैं द समर न्यूज हिमाचल। हर बार हिमाचल में एक ट्रेंड रहा है और वो ट्रेंड इस तरह का रहा है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी आती है। अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार ये ट्रेंड काफी बदलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस की जो कमान है वो फिसलती हुई नजर आ रही है और इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणा हो चुका है। कांग्रेस, बीजेपी और तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी हिमाचल में कदम रख चुकी है। किस रुख मुड़ेगी हिमाचल की राजनीति, आइए इस बारे में बहस करते हैं। तपन जी, क्या लगता है इस बार की जो हवा है उसमें कितनी गर्मी आने वाली है? और बिल्कुल पायल जी, आपने सही शुरुआत की है कि ट्रेंड की जो बात की है कि ये ज़रूरत भी है इस पर चर्चा करने की, क्योंकि अगर हम पिछले दशकों में देखें तो एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, यहाँ तक कि सरकारी बाबू भी जो हैं, जो अधिकारियों की बड़ी बड़ी कुर्सियों पे जो लोग बैठे हुए हैं, तो वो भी सत्ताधारियों के सामने हाथ खड़े कर देते थे रिजल्ट से पहले, क्योंकि उनको पता था जिस तरह से ट्रेंड चला आ रहा है उस ट्रेंड के मुताबिक अगर भाजपा की सरकार है अब कांग्रेस आएगी, जब कांग्रेस है तो अब भाजपा आएगी, यानी कि ये ट्रेंड सेट था। लेकिन इस बार जिस तरह से हम अब बाबुओं से बात कर रहे हैं तो इस बार उन्होंने हाथ खड़े नहीं किए हैं, यानी कि उन्हें लग रहा है कि अब रिपीट हो सकता है कि जो ये लंबी परंपरा चली आ रही है वो अब टूटने जा रही है इस बार। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखी जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय, आपने दूसरी बात की, त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी का हमने पंजाब में देखा किस तरह से आई, कितनी बड़ी रफ्तार, इतनी बड़ी आंधी लेकर आई कि 117 में से 92 विधायक जो है इतिहास रच के रख दिया। तो इसी तरह से जिस तरह से केजरीवाल की फेरियां रही और जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वहां पर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक नई राजनीति की शुरुआत हुई। लेकिन यहाँ पर अगर ये बात करें कि सभी पार्टी अपनी पूरी मेहनत पे लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जिनका जो दायरा है वो सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी की रैली की, तो पहली रैली जो हुई थी उसमें बारिश की वजह से थोड़ी गड़बड़ हुई थी, लेकिन जो दूसरी रैली थी उसमें जितने लोगों की उम्मीद थी उससे ज्यादा लोग आए और रैली बेहद सक्सेसफुल रही। और वहां पर जो प्रधानमंत्री मोदी आए और उन्होंने पहली चीज जो बेहद ही सराहनीय रही, जो एम्स का उद्घाटन करा बिलासपुर में, और दूसरा बिलासपुर में ही उन्होंने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का जो उद्घाटन करा, जिसपे जाहिर सी बात है कि विपक्ष ने कई अटकलियां भी लगाई, कई आरोप भी लगाए कि अभी ओपीडी नहीं था फिर भी लॉन्च कर दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिलासपुर के लिए जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ तपन जी, अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिसने अपने सारे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। वहां अगर बात करें कांग्रेस, तो उन्होंने कहा है कि पुराने एमएलए ही चलेंगे और बीजेपी की तरफ से अभी कोई ऐसी लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजे अभी तक, कोई ठोस नाम, कोई पुख्ता नाम, हाँ अगर देखा जाए तो फेरबदल काफी चल रहे हैं। रोज ही अगर देखा जाए तो हम हिमाचल में हर रोज एक कांग्रेस का या दो कांग्रेस के नेता बीजेपी को ज्वाइन करें। इस तरह की जो फेरबदल हो रही है, ये हिमाचल की जो पॉलिटिक्स है उसमें खासी गर्मी ला रही है। बिल्कुल। सबसे पहले पायल जी, आपने शुरुआत की कांग्रेस, फिर भाजपा की बात की, तो अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में अब हिमाचल में काफी मायूसी देखी जा रही, जिस तरह से पंजाब कांग्रेस को देखनी पड़ी थी हाई कमान की ओर से, जिस तरह से एक तरह से हिमाचल को नकार कर रख दिया, जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और एक बहुत बड़े बजट के साथ शुरू की और वो हिमाचल नहीं आ रहे। और इस वक्त तो एड़ी चोटी का जोर लगा हुआ है और जिस तरह से हम हिमाचल के दौरे भी कर रहे हैं और जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, मायूसी कांग्रेस में बहुत ज्यादा है कि कितने धड़ों में बटी हुई है। तो कहीं प्रतिभा सिंह नहीं पहुंचती बड़े मंचों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं फूट नजर आ रही है जो बड़ी, ये कांग्रेस को संभलने का समय था, अब तो बहुत कम समय रह गया। तो अभी इंतजार कर रहे हैं, जबकि पता है राहुल गांधी ने हिमाचल में नहीं आना और ये बहुत बड़ी त्रासदी है। अगर हम इसको देखें कि कहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी इतनी बड़ी रैली को संबोधित करके जाते हैं और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल का नामो निशान नहीं नजर आया। बिल्कुल, ये बड़ी मायूसी है इस वक्त की। वो अपने एक बड़े लीडर को चाहते हैं, जिस तरह से प्रियंका गांधी दूसरे हम देख रहे हैं कि राज्यों में घूमती हुई नजर आ रही थी, इलेक्शंस में यूपी में हमने देखा और कई जगह पर देखा घूमते हुए, उसी तरह से राहुल गांधी हर जगह पहुंच रहे थे। तो यहाँ पर एक सीधी सीधी बात कही जा सकती है कि जो पार्टी का कैडर होता है
वो बहुत डिमोरलाइज होता है। और बिल्कुल। दूसरी बात ये सबसे बड़ी तो कांग्रेस में ये सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है कि आखिर कौन उनमें कॉन्फिडेंस भरेगा, क्योंकि वो अपने स्तर पर ही इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी हिमाचल में लड़ रही है। अगर कहीं बात कहें तो अगर जिसको टिकट मिलनी है या जिसको मिलने वाली है, तो वो अपने स्तर पर जो है वो एक लड़ाई जंग लड़ रहे हैं कि कांग्रेस के नाम पर, क्योंकि कांग्रेस में तो हाईकमान से कोई भी नहीं आ रहा, वो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। तो ये दूसरी बात आपने भाजपा की एड़ी चोटी का जोर पूरा लगा हुआ, और हम देख चुके हैं अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार जिसको कहा जा सकता है कि आंधी की तरह जो है दौरे किए जा रहे हैं। और खिलाफत इस वक्त अगर हम देखें तो जयराम ठाकुर की ना के बराबर है कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है बड़ा, और साफ ईमानदार छवि रही है। हाँ। तो इसी दौरान जो अगर कहा जा सकता है को भाजपा को ये सबसे बड़ा जो है वो फायदा मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अगर जो डेंट डाल रही है वो आम आदमी पार्टी डाल रही है। तो जिस तरह से हमने जो पोल्स भी आए थे उसमें भी देखा था, वो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं सही साबित होंगे। कारण ये भी बड़ा है कि और जिस तरह से हमने सिंह का ना होना इस ऐसे टाइम पर कांग्रेस के लिए यह सबसे बड़ा झटका रहा है। जी बिल्कुल। अगर उसके ऊपर भी सवाल उठती हैं आपकी, वीरभद्र सिंह को हिमाचल के लोग बहुत अच्छी तरह जो है वो गॉड का स्टेटस जो है वो देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनकी तो कमी खल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर बड़े परिवारवाद के जो इल्जाम है वो भी हैं। जिस तरह से गांधी परिवार पर लगे, तो अब ये कहा जा रहा है कि प्रधान जो है वो अध्यक्ष जो है वो बदला जाए, किसी और को बनाया जाए। पार्टी टूटने के किनारे जो है वो पहुंची हुई है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल में भी इसी तरह से कि प्रतिभा सिंह, अगर आज वो होते, वीरभद्र सिंह होते, फिर देखने वाली बात कैसी होती, लेकिन उनकी कमी जरूर खल रही है कि अगर हाईकमान से सपोर्ट नहीं मिल रही तो ये वीरभद्र सिंह जो है वो इस सिचुएशन को संभाल सकते थे। इसी के साथ मैं एक फाइल भी जोड़ूंगा कि आम आदमी पार्टी की जिस तरह से मैंने बात की, सबसे पहले हमने कांग्रेस, फिर भाजपा एड़ी चोटी का जोर, फिर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी के आप दौरे देखिए किस तरह से मनीष सिसोदिया पहुंचे, फिर उसके भगवंत सिंह मान के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ, उसके बाद जिस तरह से उनकी पूरी टीम हिमाचल में लगी हुई है कि अभी जिस तरह से पंजाब में 2017 में हमने आम आदमी पार्टी को देखा था, कहीं ना कहीं वो मुख्य विपक्ष में जो है वो नजर आई। तो इस तरह से अगर कांग्रेस के इस तरह जो हालात बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस को संभलना पड़ेगा, हाईकमान को उधर देखना बड़ा पड़ेगा। मुद्दा तपन जी जो यहाँ पर आ रहा है, जो मुझे लगता है हिमाचल में एक ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल हो सकता है, वो है ओपीएस, वन पेंशन स्कीम, जिसको लेकर पंजाब में भी अटकलियां लगाई जा रही है कि ओपीएस दोबारा आ सकती है, और छत्तीसगढ़, राजस्थान में, और उसी तरह हिमाचल के लोग अब यहाँ पर आके अटक गए हैं कि जो ओपीएस देगा हमको उसी को हम वोट देंगे। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो आज भी वहाँ के लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को है जो वो लागू कर दिया जाए, क्योंकि उसके जो नई स्कीम आई उसमें बहुत ज़्यादा जिस तरह से गिरावट आई तो लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। तो ये भी आकर्षण का केंद्र बन गया। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 1000 रुपया या 2000 रुपया वहाँ पर हर महिला को दिया जाएगा, और बिजली मुफ्त की जाएगी, और बहुत कुछ जो है जिस तरह के वादे चल रहे हैं, उसमें भी एक ये बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं मुद्दा फैक्टर रहेगा। लेकिन अभी देखा जाए तो दिन काफी पायल जी कम रह गए हैं, और अभी तो एड़ी चोटी का जोर हर पार्टी लगा रही है। लेकिन तो चलिए हम भी इन दिनों को और बताते हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनको दिखाते हैं कि किस तरह की राजनीति गरमा रही है, किस एरिया में किस पार्टी के खिलाफत हो रही है, या किस पार्टी के विरुद्ध बात हो रही है, या किस पार्टी के साथ है जनता। तो अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा मंडी की, जहां से 10 सीटें हैं, और जहां पर मंडी से लोकसभा सांसद हैं वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, और उसके साथ साथ मंडी से मुख्यमंत्री की रेस में है कांग्रेस से कौल सिंह ठाकुर और भाजपा से जयराम ठाकुर। हमारे साथ है हमारी संवाददाता आरजू। तो आरजू, बताएं मंडी सीट में आखिर क्या चल रहा है? जी मैम, जिस तरह हिमाचल की ठंड में राजनीति जो पूरी तरह से गरमाई हुई नजर आ रही है, वहीं कुछ ही समय रह गया है विधानसभा चुनाव में किसी वक्त भी जो है चुनावी बिगुल बज सकता है। अब बात करें अगर मंडी सीट की, तो मंडी जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गढ़ है। अगर वहां से बात करें सराज से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2017 में चेतराम को भारी
मतों के अंतर से मात दी थी। और वहीं जिस तरह से आपने बात की है कि मुख्यमंत्री की रेस में भाजपा से तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही हैं और वहीं से कौल सिंह ठाकुर जो है कांग्रेस पार्टी से। लेकिन हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का कोई भी दावा नहीं किया, इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन दावेदारी में जो नाम सामने आ रहा है वो कौल सिंह ठाकुर का सामने आ रहा है। जो सीट बताई जा रही है ये भी काफी हॉट सीट है और इसके अलावा अन्य सीटें भी हैं। और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, विधानसभा क्षेत्र मंडी से 10 सीटें हैं जो विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से कुछ सीटें काफी हॉट सामने आ रही हैं। जिस तरह सराज की सीट, जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री की रेस में कौल सिंह ठाकुर और भाजपा से जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। और वहीं से अगर बात हम करें मंडी से, मंडी सदर की सीट, इस वक्त मंडी सदर की जो सीट है वो भी काफी हॉट बनी हुई है, क्योंकि भाजपा से विधायक अनिल शर्मा इस सीट पर दावेदारी रखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी से चंपा ठाकुर जो कौल सिंह ठाकुर की बेटी हैं वो कांग्रेस पार्टी से दावेदारी रखती हैं मंडी से। और इसी तरह सदर की सीट इस वक्त काफी हॉट इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि भाजपा के विधायक जो अनिल शर्मा हैं इस वक्त भाजपा के विधायक तो हैं लेकिन लोग उन्हें नापसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अनिल शर्मा का अगर हम जिक्र करें तो उनको लेकर काफी राजनीति गरमाई हुई है। कभी उनकी क्या कुछ स्टेटमेंट आती है, कभी कुछ आती है, तो उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया है लोगों के बीच में और उनका क्या बयान आया? जी मैम, जिस तरह से आपने कहा कि प्रतिक्रिया लोगों की बिल्कुल बदलती जा रही है अनिल शर्मा को लेकर, क्योंकि लोगों ने उनको नाम दे दिए हैं पलटू राम के, दल बदलू के नाम उनके लिए जो है मंडी सदर में यूज किए जा रहे हैं। क्योंकि कभी तो कहा जाता है कि अनिल शर्मा जो है कभी भाजपा में तो कभी कांग्रेस पार्टी में एकदम से पलटी मार जाते हैं। कुछ ही समय की बात है जब हम लोगों ने यानी हमारी टीम ने भी उनसे बातचीत की थी, इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि अनिल शर्मा जो है भाजपा को छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार जो है सिलसिला बनी हुई थी। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने ये जाहिर किया कि कुछ बातें हैं जिनको लेकर वो भाजपा की पार्टी से नाराज चल रहे हैं और अगर पार्टी उनकी बातों को नहीं मानती तो वो पार्टी को छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इस तरह की बातें खुद उन्होंने कही थी। साथ साथ उनके पूरे परिवार को बदलू परिवार कहा जाए, बिल्कुल, उसका क्या बड़ा रीजन रहा है? रीजन ये रहा है क्योंकि पिछले 60 साल से ये परिवार, पंडित सुखराम का जो परिवार है, पिछले 60 साल से राजनीति में कदम रखे हुआ है, मंडी सदर से राजनीति कर रहा है। पंडित सुखराम का परिवार, भाजपा विधायक अनिल शर्मा मंडी सदर से विधायक है और उनका जो आगे बेटा आश्रय शर्मा वो भी कांग्रेस पार्टी से जो है कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहा था। 2019 में उसने लोकसभा चुनाव जो है लड़े भी थे और जीते भी थे। और वहीं द्रंग से जो है अब अनिल शर्मा का जो बेटा है आश्रय शर्मा द्रंग से टिकट की मांग कर रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन आज मंडी की सीट में मंडी में एक बड़ा जो है फेरबदल देखने को मिला। आश्रय शर्मा ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। मंडी की सियासत में आज एक बड़ा भूचाल देखने को मिला है। आरजू, अगर देखा जाए कि हवा की बात की जाए, मंडी की हवा क्या कहती है, क्योंकि जिस तरह से हम पंजाब के साथ कंपैरिजन करें, यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था आम आदमी पार्टी के साथ और उसने काफी बड़ी तादाद में सीटें ली। और इसी तरह से अगर मंडी की बात की जाए तो कितना प्रभाव वहां पर आम आदमी पार्टी छोड़ रही, क्योंकि साफ साफ है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, इनका कितना प्रभाव है वहां पर। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो हाईकमान जिस तरह से राहुल गांधी पहुंच नहीं रहे तो अभी दौरों का इंतजार कर रहे हैं, मंडी भी कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भगवंत मान, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल धुआंधार जो वहां पर अपनी फेरियां लगा रहे हैं, तो क्या हवा क्या कह रही है वहां की? हवा जिस तरह से मुख्यमंत्री की रेस में जिस तरह हम बात कर रहे थे कि भाजपा से जयराम ठाकुर हैं, रैलियां जो हैं की जा रही हैं लगातार। अभी कुछ ही दिन पहले है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर दौरे पर आए, उनकी तरफ से एम्स का उद्घाटन किया गया था और उसी को लेकर जो है मंडी के लोगों में या बिलासपुर के लोगों में देखा जाए तो काफी ज्यादा लोग उत्साहित हुए थे। इससे पहले उनका 24 सितंबर को मंडी दौरा था जहां पर प्रधानमंत्री ने आना था, लेकिन जो बरसात की मौसम की वजह से, खराब मौसम के चलते दौरा रद्द हुआ था। लेकिन वहां पर भी काफी वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा वो रद्द हुआ था, उससे कुछ फर्क पड़ा था? हालांकि इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हुआ उससे कुछ फर्क पड़ा, लेकिन जो विरोधियों की तरफ से सवाल जरूर उठाए जा रहे थे कि रैली में खाली कुर्सियां देखने को मिले। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुजानपुर में एक बड़ी रैली की गई, उनकी विरोधियों की तरफ से ये भी सवाल उठाए गए कि सुजानपुर की कुर्सियां भी खाली थी और 24 सितंबर जब प्रधानमंत्री मंडी में आना चाहते थे तब भी रैली रद्द हुई, तब भी कुर्सियां खाली देखने को मिली। अगर वहीं बात बिलासपुर या फिर कुल्लू की कर ली जाए, जब प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को पहुंचे तो वहां पर भाजपा के समर्थकों का भाजपा के समर्थकों का बहुत जनसैलाब आया हुआ था।
एक पैर रखने को भी जगह नजर नहीं आ रही थी। लोगों की जुबान पर बस एक ही नारा था भाजपा का। तस्वीरें जिस तरह से बयान कर रही हैं। बिल्कुल। तो आरजू हमें तपिन जी, आरजू ने हमको बताया कि मंडी की जो जमीनी हकीकत है वो क्या है। बिल्कुल, हवा तो पायल जी अभी पता चलेगी कि मंडी के लोग किसकी हवा ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं, क्योंकि अभी इंतजार करना पड़ेगा। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और कहीं ना कहीं लुभावने जो हैं वो इस तरह के वादे दावे भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल। अब मंडी की पहाड़ियों से हम चलते हैं बिलासपुर की वादियों की तरफ। तो बिलासपुर की अगर बात करी जाए तो बिलासपुर की विधानसभा खासी गरमाई हुई है, स्पेशली 5 अक्टूबर के बाद, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, जिसमें भाजपा को तो काफी उम्मीदें नजर आ रही हैं, लेकिन विरोधियों ने भी काफी पॉइंट्स उठाए हैं। कहा जा रहा है कि खाली हाथ छोड़ गए, खाली हाथ मोड़ गए हिमाचल की जनता को। तो आइए जानते हैं नेहा से कि बिलासपुर में क्या है जमीनी हकीकत। नेहा जी बिल्कुल पायल, बिलासपुर में अगर समीकरण देखे जाए तो 4 विधानसभा सीटें हैं बिलासपुर में, जहां पर नैना देवी जो है वो हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि हर बार इतिहास इसका गवाह है। यहाँ पर ये देखा गया है कि अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बने या फिर भाजपा की बने तो नैना देवी क्षेत्र में हर बार उल्टा होता है। तो इस बार भी भाजपा की सरकार है हिमाचल प्रदेश में और नैना देवी में कांग्रेस की सरकार है। तीनों विधानसभा में बाकी जो है भाजपा की सरकार बनी है, लेकिन नैना देवी में जो है वहां पर अभी कांग्रेस की सरकार है। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से आपने विरोधियों की बात कही, तो विपक्ष क्या कहता है ये जानना यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के दौरे पर थे, बिलासपुर आते हैं, मंडी दौरा उनका रद्द हो जाता है, लेकिन बिलासपुर में भी समीकरण जो है वो इसी तरह के लगाए जा रहे थे कि बरसात उस दिन होगी, लेकिन नहीं हुई। और जिस तरीके से वहां पर भाजपा की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी, वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए थे, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोगों को कुछ भी कहने की जो है जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भाजपा ने अपनी तरफ से प्रयास पूरे किए, इंतजाम करे हुए जी थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। वहीं बम्बर ठाकुर की बात करें, सदर विधायक है बिलासपुर के, उनके द्वारा ये बात कही गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले उन्होंने तंज कसा था भाजपा पर। उन्होंने ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में आ तो रहे हैं, उनका जोरदार स्वागत है, लेकिन आने से पहले यहाँ पर बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने वो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओपीडी नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, तो किस चीज का उद्घाटन वो करने आ रहे हैं। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आई थी। बिल्कुल। यहाँ पर 2 जो सौगात देके गए थे तपिन जी, जिसकी हम नेहा ने भी बात करी। सबसे पहली सौगात यहाँ पर जो रही थी वो रही थी नेहा के यहाँ पर एम्स का उद्घाटन करके गए, और दूसरा यहाँ पर जो करा है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, उस पर भी काफी अटकेलियां लगाई जा रही हैं। जबकि देखा जाए तो ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन विरोधियों ने काफी निशाने साधे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, विपक्ष है, विपक्ष और पक्ष में हमेशा जुबानी जंग तो रहती ही है, आपस में उनकी जिस तरीके से बातचीत है वो तो जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर अगर जनता की बात की जाए कि जनता कितनी खुश है और कितनी नाखुश है, तो जनता, बिलासपुर की जनता, हिमाचल की जनता बेहद खुश है। एम्स अस्पताल के उद्घाटन होने से एम्स अस्पताल में आज से डॉक्टर्स की नियुक्ति कर दी गई है। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे से आज का ही वो दिन है जब उस हॉस्पिटल में जो है अस्पताल में डॉक्टर्स बैठने शुरू हो गए। तो मरीजों के साथ भी बातचीत की थी। मरीजों ने ये बात कही है, जितने भी लोग वहां पर उपचार के लिए आ रहे हैं, कि अब हमें सहूलियत हुई है। प्रदेश सरकार का ये बेहद अच्छा फैसला था, क्योंकि अब उन्हें हिमाचल से बाहर आईजीएमसी से शिमला नहीं जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा पीजीआई। नया भाखड़ा बांध को लेकर भी काफी यहाँ पर राजनीति गरमाई है, उसके बारे में कुछ जरा हमको बताएं। जी बिल्कुल। भाखड़ा बांध की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में जनता जो है खुश तो है, एम्स अस्पताल उनको मिला है और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मिला है, लेकिन भाखड़ा बांध का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है, गरमाया हुआ है, और इस पर राजनीति होना संभव है इन विधानसभा चुनावों में। क्योंकि भाखड़ा बांध जब बना था तो जो परिवार वहां पर रहते थे, विस्थापियों को अभी तक स्थायी आवास तो सरकार नहीं दे पाई है। इसमें 200 से लेकर 300 परिवार शामिल है, जिनका कोई रहने का ठिकाना अभी तक नहीं है अगर देखा जाए तो ऐसे में यहाँ पर जो है राजनीति गरमा सकती है। जो विपक्ष है वो सवाल उठा सकता है भाखड़ा विस्थापियों को लेकर। तो एम्स का जो फैसला रहा है, जो एम्स का उद्घाटन रहा है, ये बिलासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहा है। क्या कहते हैं तपन जी आप इसके? जी बिल्कुल। अगर बात की जाए, जिस तरह से हमने अपने 2 संवाददाता से बात की है, तो नेहा और आरजू के साथ, तो इसमें अगर हम देखा जाए तो जिस तरह से ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है, अभी कुछ भी कहना
जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने हवा का रुख जो पंजाब में बदलता देखा था, क्योंकि यहाँ पर भी कहा जा रहा था कि सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी बनाएगी, किसी के साथ मिलके बनाएगी, कि आम आदमी पार्टी इतनी सीटें नहीं ले पाएगी। लेकिन जब तो रिजल्ट आया था तो उसने सबको हैरानीजनक कर दिया था, क्योंकि पोल्स में तो पहले ही पंजाब में जो है 90 से ज्यादा सीटें जो है वो एग्जिट पोल में दिए जा रहे थे, यानी कि यहाँ पर जो एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल सही साबित हुए। लेकिन जो हिमाचल में जो एग्जिट पोल दिया गया उसके मुताबिक वहां पर भाजपा जो है वो सरकार बनाने में कामयाब होगी। लेकिन एग्जिट पोल बड़ी जगह हमने गलत होते हुए भी पायल जी देखे हैं कि फेल, बहुत बड़ी बड़ी जगह पर फेल हुए। लेकिन पंजाब में बिल्कुल स्टीक जो है वो रहा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम जो नब्ज टटोल रहे हैं हमारे जहाँ रिपोर्टर्स जाके कि लोगों के साथ कि आखिर क्या चाहती है जनता, तो उसके हिसाब से थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, हम चलते हैं बिलासपुर के बाद, पहले मंडी की बात करी, फिर बिलासपुर की, और अब चलते हैं धर्मशाला नालागढ़ की तरफ। तो लवली हमारे साथ, हमारी जो एंकर हैं जुड़ी हैं। लवली, आप हमें बताएं कि धर्मशाला की आबो हवा में क्या है? जी बिल्कुल मैम, कांगड़ा की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा ज़िला है हिमाचल प्रदेश का और 15 सीटें हैं। देखा जाए तो इन 15 सीटों में जो दो सबसे हॉट सीट हैं वो है नूरपुर और धर्मशाला। नूरपुर का पहले मैं आपको बता देती हूँ, नूरपुर की जो हवा है वो तो अभी बिल्कुल ही मिक्स चल रही है, क्योंकि वहाँ पर देखा जाए तो पूर्व विधायक कांग्रेस से थे, अभी जो मौजूदा विधायक है वो भाजपा के हैं और वो वन मंत्री है राकेश पठानिया जी। तो मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक के बीच में कड़ी टक्कर है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो भाजपा से दो दावेदार हैं यहाँ पर। एक तो वन मंत्री राकेश पठानिया, जिनको लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सक्रिय है नूरपुर में, और दूसरे उनके ही भाजपा से ही एक और दावेदार है रणवीर सिंह निक्का, जिनका कहना है कि अगर इस बार भाजपा टिकट नहीं देती तो वो आज़ाद चुनाव लड़ेंगे, यानी कि अपनी ही पार्टी से बगावत पर उतर आए हैं रणवीर सिंह निक्का। तो यहाँ पर कुछ ऐसी गर्माहट जो है नूरपुर में छाई हुई है सियासत को लेकर। अगर तीसरे दावेदारी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी है, हालांकि उनके तरफ से कोई नाम यहाँ पर सामने नहीं आया है क्योंकि टिकट नहीं मिली अभी किसी को भी, तो आम आदमी पार्टी से कोई भी एक चेहरा सामने नहीं आया है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा नूरपुर में काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है और जो हवा है नूरपुर की वो मिक्स है। अभी बताया नहीं जा सकता कि आम आदमी पार्टी ज़्यादा सक्रिय है, भाजपा सक्रिय है या फिर कांग्रेस ज़्यादा सक्रिय है। वहीं बात करें धर्मशाला की, तो धर्मशाला की राजनीति कुछ ऐसी गरमाई है कि वहाँ पे ज़्यादा लोगों का जो रुख है वो भाजपा की तरफ है। बता दें कि यहाँ से दो दावेदार हैं, एक पूर्व विधायक और एक विधायक। जो कि मौजूदा विधायक है हमारे विशाल नेहरिया, वो काफ़ी सक्रिय हैं, लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। और देखा जाए तो जो हवा है वो भाजपा की तरफ ज़्यादा रुख लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि धर्मशाला को हमेशा ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं अपना बहुत ही प्रिय क्षेत्र बताते रहते हैं और वहाँ के दौरे करते रहते हैं। तो इसलिए लोग जो हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पसंद भी करते हैं। पूर्व विधायक भी भाजपा से रहे हैं और मौजूदा विधायक भी जो है वो भाजपा से हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जिस तरह से पायल जी हमने ये सारा देखा, जिस तरह से हमने लवली को भी सुना और बाकी हमारे संवाददाता उनको सुना, और ये भी एक जिस तरह से हमने ट्रेंड की बात की थी, वो अब सेट तो जो है वो हिमाचल की जनता ने करना है। लेकिन इसमें जिस तरह से लवली से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पर ट्रेंड जो है जिस तरह से कांग्रेस के हैं, फिर भाजपा की, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो विधानसभा से अपने विधायक से बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ सीटों पर ट्रेंड जरूर चल सकता है कि पूरे हिमाचल में नहीं, लेकिन कई सीटों में ये ट्रेंड जरूर चल सकता है। और साथ ही साथ सीएम जयराम ठाकुर की लोकप्रियता भी यहाँ पर बेहद ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तपन जी हम रुख करते हैं, हमने बात करी जिलों की, और पूरे हिमाचल की आबो हवा की बात करते हैं, हिमाचल की राजनीति की बात करते हैं, और हमारे एक्सपर्ट हैं और अब बात करते हैं पूरी हिमाचल की राजनीति की। हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हिमाचल के मोहित जी बताएं, हिमाचल की राजनीति में आखिर क्या चल रहा है? जी बिल्कुल पायल जी, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश अब पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है, और इस बार एक अलग बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस, इन दो राष्ट्रीय दलों के अलावा आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी दंगल में है। पहली बार पूरी 68 सीटों पर यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी भी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। अभी 4 जगह पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स जो है वो दे दिए हैं। कांग्रेस की सूची जो है अभी आनी है, भाजपा की सूची माना जा रहा है कि सबसे अंतिम दौर में आएगी,
और कुल मिलाकर के कहें कि चुनावी माहौल में है हिमाचल प्रदेश, ठंड का माहौल है, लेकिन सियासत यहाँ पर गर्मा रही है। आपने जो सवाल पूछा कि अभी क्या लग रहा है कि क्योंकि एक ट्रेंड जो चला आ रहा है उसको लेकर के आपने सवाल पूछा पायल जी, तो उसका जवाब यही है कि पिछले 30 सालों की अगर बात कर ली जाए कि पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, इस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश में अब तक देखा गया है पिछले 30 सालों से कि सरकारें जो हैं बीजेपी और कांग्रेस की 5-5 सालों के बाद लगभग रिपीट होती रही हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि इस बार मुकाबला ट्रायंगल है, तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने के लिए तैयार नज़र आ रही है किसी एक दल को। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो ये कह रहे हैं कि इस बार रिवाज बदलेंगे, यानी मिशन रिपीट होगा, यानी फिर से जो है सरकार रिपीट करेगी। तो देखना होगा, बहुत बड़ी चुनौती है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसको किस तरह से पार लगाएगी बीजेपी, ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी केंद्र में भी बीजेपी है, हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में डबल इंजन की सरकार का जो एक नाम दिया जाता है हर विकास के काम को, या फिर ये बताया जाता है कि अगर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और हिमाचल में भी, यानी राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो विकास और गति से आगे बढ़ सकता है। तो ये तमाम बातें जो हैं इस वक्त जो कहें कि शुरुआती बातें जो है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि अभी चुनाव नवंबर में प्रस्तावित हैं, नवंबर माह में प्रस्तावित हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हो या फिर बैठकों के ज़रिए हो, या फिर कहें कि अगर बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री के रैलियों के ज़रिए हो। मोहित, कुल मिलाकर बात की जाए तो हिमाचल की आबो हवा क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, और सियासतदानों की बात की जाए तो आपसी जो लगातार नोक-झोंक देखी जा रही थी, अब वो किस स्तर पर पहुंची हुई है? क्या लगता है लोग किसको चुनने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए तपिन, इसमें प्रधानमंत्री यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और हमने भी ये सवाल किया, खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से किया, कई बीजेपी के नेताओं से किया, तो उनका ये साफ कहना था कि प्रधानमंत्री के हिमाचल की धरती पर आना और यहाँ पर जो जनसभाएं संबोधित करना, इसका खासा प्रभाव जो है यहाँ पर रहेगा। और ख़ासतौर पर इलेक्शन मोड में जब हिमाचल प्रदेश है, निश्चित रूप से बीजेपी इसमें अपना फ़ायदा देख रही है, क्योंकि लगातार बैक टू बैक दौरे अगर देखें, ठीक सवाल था आपका कि लगातार जो है वो दौरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री के। तो ऐसे में धर्मशाला की बात हो, चाहे ऑल इंडिया चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस हुई हो यहाँ पर, उसमें प्रधानमंत्री आए हों, या फिर अलग अलग मौके हों उस पर प्रधानमंत्री आए हों, एक बात इन दौरों में आम रही कि जहाँ पर भी उनकी रैली होती है तो उस इलाके के जो लोग हैं, जनता है, उनकी नब्ज़ जो है वो टटोल ली जाती है। जिस तरह से अभी हम बात करें अगर बिलासपुर की या कुल्लू में जो प्रधानमंत्री का दौरा रहा है, उसमें जब बिलासपुर में जनसभा थी तो उन्होंने लोकल लैंग्वेज में संबोधित किया, अपना जो शुरुआती उनका संबोधन था वो लोकल लैंग्वेज में था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो वोटिंग रहती है ख़ास तौर पर, उसमें ये भी एक चीज़ रहती है कि नेता अगर नेता अगर जानता हो, अच्छे से बात करता हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, तो सबसे प्रायोरिटी चीज़ जो है वोट कास्ट करने की एक वोटर के लिए वो यही रहती है। विकास रहता है, एक मुद्दा विकास भी रहता है, लोगों के अपने मसले भी रहते हैं, अपने व्यक्तिगत काम भी रहते हैं, बेरोज़गारी भी एक मसला रहता है, लेकिन आप किस तरह से लोगों को संबोधित कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। और बीजेपी इसको आगे जो है और किस तरह से ले जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से कि कौन कौन यहाँ पर आएंगे, इन पर अभी कोई नाम जो है वो साफ नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों बाद प्रियंका गांधी हिमाचल आ सकती हैं और कांग्रेस के लिए यहाँ पर प्रचार कर सकती हैं। तो अभी कांग्रेस की तरफ से जो है वो कोई और बड़े नाम नहीं लिए गए हैं। जी बिल्कुल पायल जी, देखिए इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और कहें कि आप सुप्रीमो है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, वो यहाँ पर आए हैं। उनके साथ जो है भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री भी पहुँचे हैं। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर आकर, नेताओं ने यहाँ पर आकर गारंटियाँ भी दी हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर कांगड़ा की बात कर ली जाए या फिर ऐसे तमाम जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर इन लोगों की एंट्री या फिर इन नेताओं की या आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, जनसभा जो है वहाँ पर रही है, दावे किए गए हैं कि ज़्यादा भीड़ वहाँ पर जुटाई गई है। तो ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का इन चुनावों में ख़ास तौर पर इस बार किस तरह का किरदार रहता है, क्योंकि पंजाब में हमने देखा जिस तरह से लहर नहीं थी, आम आदमी पार्टी की लहर नहीं थी, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से एंट्री की और सरकार भी बनाई और जो है बड़े बड़े नेताओं चारों खाते चित हुए। जो भी बड़े नेता थे, चाहे
अकाली दल के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, तो कई नेताओं को हार तक जो है उसका सामना करना पड़ा। सियासत इसी को कहते हैं, राजनीति इसी को कहते हैं, और चुनावों के दृष्टिगत खास तौर पर शुरुआती दौर अगर मैं बात करूं, अभी तो शुरुआती दौर है, अभी तो नेताओं के लिस्ट भी नहीं आई है, लेकिन जनता का मूड क्या है वो देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी ने भी इस बार ये मन बना लिया है कि गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी पूरी ताकत झोंकेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैप्चर करने की यहाँ पर कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि जनता का मूड क्या है, क्या जनता वो ट्रेंड बरकरार रखेगी या फिर रिवाज बदलने की बात जो बीजेपी कर रही है वो करेगी, या आम आदमी पार्टी को भी एक रास्ता देगी हिमाचल में, क्योंकि ज़मीन तलाश रही है आम आदमी पार्टी भी, तो ये देखने वाली बात होगी। मोहित जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो हिमाचल के दौरे पे, इससे पहले भी जो है धुआंधार जो है भाजपा की हाईकमान की ओर से जो है दौरे किए जा रहे हैं हिमाचल के। क्या लगता क्या है कि इन दौरों का कितना प्रभाव पड़ेगा? जी देखिए, जो अपने अपने मुद्दे हैं, मुद्दों की जो पोटली है वो तीनों ही दलों के पास है, कमी किसी के पास नहीं है। लेकिन अभी की जो राजनीति की अगर मैं बात करूं तो वो राजनीति ये है कि तीनों ही दल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। बयान जो आ रहे हैं नेताओं को, उसको काउंटर किया जा रहा है तीनों की तरफ से। मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं अभी वो गायब है, जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं वो अभी गायब हैं। जो एक कह सकते हैं कि अलग अलग विधानसभा की जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी गायब हैं। फिलहाल कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा, और भारतीय जनता पार्टी में कन्फ्यूजन ये है कि जो नेता हैं अभी, जो सिटिंग एमएलएज भी हैं, उनको भी ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी उन्हें टिकट मिलेगा या फिर उनका टिकट कटेगा। क्योंकि कई ये भी कहा जा रहा है, जो एक चर्चा भी है कि बीजेपी कई सिटिंग एमएलएज का भी टिकट इस बार काट सकती है, 10 से ज़्यादा नाम उसमें शामिल है, तो देखना होगा टिकट किस किस को मिलता है। लेकिन मुद्दे जो हैं अभी फ़िलहाल कोई भी ज़मीनी स्तर पे जो मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय दलों को उठाना चाहिए, राजनीतिक दलों को उठाना चाहिए, वो भी नहीं उठ रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में जब प्रचार शुरू हो, उसमें तेज़ी हो, उम्मीदवार जब मैदान में उतरें, उसके बाद जो है स्थानीय लोगों की आवाज़ भी जो है सामने आए। लोग क्योंकि इस समय अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं, और हम लगातार ये है, समर न्यूज़ जो है वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में जाकर लोगों से बात करके जनता के मुद्दे ग्राउंड जीरो से उठा करके सामने लाना। लेकिन अगर नेताओं की बात की जाए तो इस समय टिकटें मिलने का दौर जारी है, जोर लगाया जा रहा है उन्हें टिकट मिले। उस चक्कर में जो है फिलहाल अगर कहें कि मुद्दे अभी वो दबे हुए मुद्दे हैं, अभी खाली एक दूसरे पर छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है। जी बिल्कुल तपिन, इसमें क्योंकि वीरभद्र सिंह एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, और ख़ास तौर पर अगर कांग्रेस की बात कर लूँ, देखिए 6 बार मुख्यमंत्री भी रहे हिमाचल प्रदेश में, और कांग्रेस के लिए अगर कोई भी नाम होता था सीएम फेस के लिए तो वो वीरभद्र सिंह का होता था। लेकिन इस समय क्योंकि वो उनका निधन हो गया है और अभी कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो कि उनको कम्पीट कर सके, इसी वजह से थोड़ा बैकफुट पे नज़र आ रही है कांग्रेस। लेकिन यहाँ पर मुकेश अग्निहोत्री हैं, आशा कुमारी हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, राजेंद्र राणा है, इस तरह के नाम जो हैं वो सामने हैं। लेकिन अगर प्रमुखता से बात कर ली जाए कांग्रेस फेस का, तो अभी कांग्रेस शायद ऐलान ना करे, क्योंकि अगर ऐलान करती है तो उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि रिस्क भी हो सकता है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू का लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की भी बेहद करीबी माने जाते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। उसके बाद राजेंद्र राणा है, मुकेश अग्निहोत्री है। तो ये सारे राजनीतिक समीकरण जो है वो तय करेंगे कि कौन कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस हो सकता है। हो सकता है कि ऐलान भी करे कांग्रेस एन मौके पर, जैसे कि पिछली बार जो चुनावों में जो राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश आए थे, एक रैली हुई थी यहाँ पर, तो उन्होंने वीरभद्र सिंह का नाम अनाउंस किया था। तो ऐसे ही हो सकता है ये ट्रेंड जो है कांग्रेस जारी रखे। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही फिर से चुनाव लड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी जो है उसने अभी क्लियर नहीं किया है कि उसकी तरफ से सीएम फेस कौन होगा। तो अभी कह सकते हैं कि तीनों ही दल अभी इस मसले पर शांत हैं, कोई भी खुलकर नहीं कह रहा है कि सीएम फेस कौन होगा। लेकिन चर्चाओं का बाजार भी जो है वो गर्म है। जनता अपने तरह से अपनी सोच के साथ जो है इस बार वोट कास्ट करेगी। ये हिमाचल की जनता है, बहुत समझदार जनता है, और हर बार जब वोट कास्ट किया है तो परिवर्तन उसमें देखने को मिला है। लेकिन इस बार जिस तरह से मैंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि मिशन रिपीट होगा, रिवाज बदलेंगे, क्या बीजेपी को उसमें सफलता मिलेगी, या फिर कांग्रेस जो कह रही है कि एक बार फिर से सत्ता में आएगी, वही ट्रेंड जो है वो जारी रहेगा, क्या कांग्रेस को उसमें सफलता मिलेगी, या
आम आदमी पार्टी है वो दावा कर रही है कि दोनों ही दल जो हैं वो जनता के साथ झूठ बोलते हैं। अब इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए तो क्या आम आदमी पार्टी को सफलता मिलेगी, ये जनता तय करेगी। लेकिन कुल मिलाकर के कहें कि अभी ठंडे मौसम में हिमाचल प्रदेश की सियासत जो है वो लगातार गर्मा रही है। जी।